Well, friend, let's talk about NMAT special set of questions which you have yet not prepared if you are preparing only for CAT. So let's start with this series. First set of question is course of action. We'll be talking about other questions also which are primarily there in NMAT and exams like SNAP. तो अपन चालू कर रहे हैं course of action से. What exactly you understand by this set of question, course of action? इसका ही एक मिलता जुलता रूप तुमको ZAT में decision making के फॉर्मेट में दिखता है. Let's first understand what exactly a course of action is. So a problem statement is given to you and you have some 2 to 3 options and you will have to identify either in a combination of the options or as a single option the best possible course of action that you would take, maybe as an administrator or maybe as a body who has to decide कि अब इस कंडीशन में आगे क्या किया जाए. इसका एक अगला वर्जन ZAT में तुम्हें देखने को मिलेगा, डिसीजन मेकिंग, एंड विल बी फर्दर शेयरिंग वीडियोस ऑन दैट टू. बट आज अपन NMAT कोर्स ऑफ एक्शन की बात कर रहे हैं. ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन मैं श्योरिटी लेता हूं तुमको कोर्स ऑफ एक्शन का मिल जाएगा. किस्मत ने साथ दिया तो 4 क्वेश्चन भी मिल सकता है. एंड कोर्स ऑफ एक्शन एक इजी सेट ऑफ क्वेश्चन है, तुम्हारे लिए नंबर बूस्टर बन सकता है, तुम्हारे नंबर बढ़ा सकता है. तो व्हाट इज कोर्स ऑफ एक्शन? एक स्टेटमेंट है, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट. उसमें देयर इज अ प्रॉब्लम गिवन, a formal account of facts, views, problem or situation is expressed in words, and you guys have to find a practical and a feasible action which you will take to solve the problem or reduce the intensity of the current situation. यानी प्रॉब्लम हो सकता है उससे ठीक ना हो, बट जो करंट सिचुएशन है वो थोड़ी सी बेहतर हो जाए. That is called as course of action. It is slightly different from decision making that we'll discuss later on. It's an administrative decision, तो practically applicable होना चाहिए. एक बहुत एक्सट्रीम एंड पे जाके मैंने कोर्स ऑफ एक्शन लिया, वो अच्छा कोर्स ऑफ एक्शन नहीं होगा और वो आंसर नहीं बनेगा. It solves a problem or it improves the given condition. That is typically what a course of action is. Next, let's try to understand. इनको आंसर करने से पहले जब तुम प्रॉब्लम पढ़ते हो यानी स्टेटमेंट पढ़ते हो तो एक क्लियर अनबायस्ड अंडरस्टैंडिंग चाहिए स्टेटमेंट का. अनबायस्ड, अगर आप बायस हो गया तो आप बायस्ड होते ही अपने हिसाब से सोचने लग जाओगे. आपको अपने आप को सामने वाले के शूज में रखना है. किसके? जिसको प्रॉब्लम है, जिसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. इट कुड बी अ गवर्नमेंट बॉडी, इट कुड बी एन इंस्टीट्यूशन, इट कुड बी अ कंपनी, इट कुड बी एनी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन वेयर सम एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन इज रिक्वायर्ड और अ कोर्स ऑफ एक्शन इज रिक्वायर्ड. तो सबसे पहले अनबायस्ड होके उसके हिसाब से सोचना है. आइडेंटिफाई करना है इस स्टेटमेंट में प्रॉब्लम क्या है. अटैक प्रॉब्लम पे करना है, ना कि उसके आसपास की जुड़ी हुई चीजों पे और उनको सॉल्व करना है. तीसरा, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है या उसकी कंडीशन को इंप्रूव करना है. दोनों चीज दिमाग में रखना है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आपके पास कुछ ऑप्शंस के कॉम्बिनेशन होंगे, आपको बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन आइडेंटिफाई करना है. So it's not about getting to the right answer choice. It's all about getting to the right combination of the answer choice and identifying best out of 4. ये लाइन याद रखना मेरी, best out of 4. Now, effectiveness of a course of action. हमें बोला जाता है course of action effective होगा तो आंसर बन जाएगा. अब मैं तुम्हें एक सिंपल केस देता हूं. पहला, if course of action एक established fact है, ठीक है, यानी course of action fact के रूप में आया. जैसे फॉर एग्जाम्पल वाटरबॉर्न डिजीजेस आर रैम्पेंट, ये एग्जांपल है स्टेटमेंट का. कोर्स ऑफ एक्शन लिया गया, ड्रिंक बॉइल्ड वाटर. यहां फैक्ट क्या है? बॉइल्ड वाटर पीने से वाटरबॉर्न डिजीज नहीं होगा. इट्स अ नोन वैल्यू, नोन नॉलेज, और लेट्स से कोई ऐसी प्रीवियस नॉलेज है जो सब तरफ अवेलेबल है, विच इज नोन टू एवरीवन. वी कैन यूज दिस. तो मैंने कहा इफ सजेस्टेड कोर्स ऑफ एक्शन इज एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट, यूज इट, देयर इज नो हार्म. हमने अभी तक आपने जो पढ़ा होगा उसमें क्या पढ़ा होगा कि हमें पास्ट नॉलेज यूज नहीं करना होता आरसी पैसेज में. यहां पे आपको अगर कोई पास्ट एस्टैब्लिश्ड फैक्ट दिखता है, यू कैन यूज दिस एज अ कोर्स ऑफ एक्शन. इफ द सजेस्टेड कोर्स ऑफ एक्शन इज एन इंडिकेशन बेस्ड ऑन पास्ट एग्जाम्पल, प्रीवियस एग्जाम्पल या एक्सपीरियंस, डिस्पाइट सेवरल लॉस. अंडरस्टैंड, डिस्पाइट सेवरल लॉ, अंडरलाइन दिस वर्ड while you are reading it in your mind. It is called as brain mapping. And since you are taking a computer based test, इसलिए बोल रहा हूं. Child labor is continuing unabated. A survey reported in 2015
तो ये बोल रहा है लॉस तो बहुत सारा है. नाउ सॉल्यूशन है पास अनदर लॉ टू कर्टेल चाइल्ड लेबर. पर लॉस तो बहुत सारा है, ये मेरा पास एक्सपीरियंस बोलता है कि लॉस है. तो उस केस में मैं इसको एज अ कोर्स ऑफ एक्शन नहीं ले सकता. इट कैन नॉट बी अ वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन. इफ द सजेस्टेड कोर्स ऑफ एक्शन लॉजिकली फॉलोज. एक आदमी सेकेंड हैंड कार खरीदने गया, तो उसको बोला गया कि आप इस कार को अच्छे से इवैल्यूएट करवाओ. क्यों बोला गया ये कोर्स ऑफ एक्शन क्यों वैलिड है? क्योंकि लॉजिक ये कहता है ये एक सेकेंड हैंड कार है, तो सेकेंड हैंड कार को तो इवैल्यूएट कराना ही पड़ेगा. फर्स्ट हैंड को लेने जाएगा तो इवैल्यूएट कराने का जरूरत नहीं है. तो अगर वो लॉजिकली फॉलोज होता है तो इट्स अ गुड कोर्स ऑफ एक्शन. प्रैक्टिकलिटी ऑफ द सजेशन. देखो, गवर्नमेंट इज अनेबल टू एलिमिनेट टैक्स इवेजन. नाउ abolish all taxes. Is it practically possible? No, it is not practically possible. ऐसे तो मैं आपको एग्जाम्पल दूं, आप अगर रिलेट करोगे या कंपेयर करोगे, कि बहुत फनी एग्जाम्पल है बट समझ में आएगा इससे. एक डेंटिस्ट के पास जाता हूं तो बोलता है देयर इज अ सीवियर पेन इन दिस टूथ, आई शैल गेट इट रिमूव्ड. मैं एक डॉक्टर के पास जाता हूं, बोलता हूं मेरा आर्म में बहुत पेन है, वो ये थोड़ी बोल सकता है गेट इट रिमूव्ड या इसको अपन हटा देते हैं. ठीक है, इज इट पॉसिबल? नो. तो हमें लॉजिक, प्रैक्टिकलिटी सब कुछ देखना होता है. A negative course of action should not be considered. The given solution should be practical. A solution which brings in benefits or solve the problem after an inordinate delay is to be avoided. The proposed course of action should pertain directly to the problem. It should solve the problem without meeting any further condition or should not be based on far-fetched assumptions. यानी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला लेकिन वो बहुत सारे assumptions पर बेस्ड है और पता पड़ा उसके साथ बहुत सारी कंडीशंस जुड़ा हुआ है. ये सब पॉइंट्स याद रखना है आंसर मार्क करने से पहले. इट शुड नॉट रिजल्ट इनटू अनदर प्रॉब्लम. एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया लेकिन उसके कारण दूसरा प्रॉब्लम पैदा हो गया. फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारा स्टेट्स में एक गवर्नमेंट का एग्जाम होता है जिसमें बहुत सारा नंबर्स में टेस्ट लिखता है लोग. गवर्नमेंट क्या करता है उस दिन के लिए? इंटरनेट बैन कर देता है उस एरिया में, मोबाइल इंटरनेट. उससे क्या होता है? उबेर बंद हो जाता है, ओला बंद हो जाती है, जोमैटो स्विगी बंद हो जाता है, ट्रेड पे इफेक्ट पड़ता है. इज दिस अ करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन? नो, इट इज नॉट, बिकॉज इट इज फर्दर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स. बट गवर्नमेंट इज टेकिंग दिस सॉल्यूशन, बट वी कैन नॉट से इट्स अ करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन. सो यू हैव टू कीप दीज पॉइंट्स इन माइंड while solving course of action. Let's take few examples. तो मैं पहला एग्जाम्पल देता हूं. A large number of accidents are taking place due to rash driving on city roads. अब प्रॉब्लम क्या है? रैश ड्राइविंग. उसके कारण क्या हो रहा है? एक्सीडेंट्स. ट्रैफिक पुलिस शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू स्ट्रिक्टली पेनलाइज ट्रैफिक वायलेटर्स. ट्रू. अगर हम स्ट्रिक्ट होंगे तो वायलेशंस कम होंगी. चांसेस है वायलेशंस कम होंगी तो रैश ड्राइविंग कम होगा और एक्सीडेंट्स कम हो सकता है. ये शायद प्रॉब्लम की इंटेंसिटी को कम कर सकता है. अच्छा कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है. अ कैंपेन शुड बी लॉन्च्ड टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट रोड सेफ्टी. यस, ये अवेयरनेस फैलाएगा. ओके, अवेयरनेस फैलाने से क्या होगा? अगेन इस चीज के बारे में अवेयरनेस आएगा. हो सकता है प्रॉब्लम की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. मैंने नहीं कहा. द यूज ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स शुड बी बैन्ड ड्यूरिंग पीक आवर्स. इज इट प्रैक्टिकल? नो, ये प्रैक्टिकल नहीं है. तो यहां अगर मुझे कॉम्बिनेशन मिल गया चॉइसेस का, तो क्या कॉम्बिनेशन मिलेगा? 1 follows, yes. 2 follows, yes. 3 follows, no. Both 1 and 2 follows, yes. Answer is D. This is typically what you guys have to understand while solving these questions. Let's take one more example. Many students in the city schools are underperforming due to addiction to mobile phones and social media. Problem क्या है? मोबाइल फोन और सोशल मीडिया का एडिक्शन. पर क्या ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकता हूं? नहीं. मैं क्या कर सकता हूं? सिचुएशन को इंप्रूव कर सकता हूं, इंटेंसिटी को कम कर सकता हूं. पेरेंट्स एंड टीचर्स शुड मॉनिटर एंड रेस्ट्रिक्ट मोबाइल यूजेज. इससे फायदा होगा? हां, बिल्कुल इससे फायदा होगा. बट क्या मॉनिटर कर सकता है, रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, बट क्या मैं कंप्लीट बैन कर सकता हूं? नहीं. द गवर्नमेंट शुड इंपोज अ कंप्लीट बैन? नो. वर्कशॉप शुड बी कंडक्टेड टू गाइड स्टूडेंट्स ऑन बैलेंस डिजिटल यूजेज. बैलेंस डिजिटल यूजेज प्रमोट करना पड़ेगा. पेरेंट भी करेगा, टीचर भी करेगा, स्कूल भी करेगा, वर्कशॉप भी करेगा, सेमिनार भी करेगा. ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश नहीं, उसकी इंटेंसिटी को कम करने का कोशिश है. नाउ सी, both 1 and 3 follows.
there has been a consistent rise in fake news and misinformation on social media, leading to panic in society. Course of action: government should ban all social media platforms immediately. Impossible. Authorities should mandatory fact check and penalize those spreading fake news. True. Good course of action. Awareness campaigns should be launched to educate people on identifying misinformation. Awareness campaigns हमेशा अच्छे होते हैं, balanced होते हैं. Good. Again, 2 and 3 could be good answer choice. 2 and 3 follow. Okay? Okay, let's take one more. तुमको समझ में आ रहा होगा कि what I'm trying to do. Balancing कर रहा हूं, extreme choices हटा रहा हूं. एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना मेरा उद्देश्य नहीं है, उसकी इंटेंसिटी को भी कम कर सकता हूं. Many rural students are unable to pursue higher education due to lack of digital access. Now, course of action. Government should set up free digital learning centers in rural areas. ये अच्छा solution है, although it's a very long term solution. अगर मैं इसको कंपेयर करूं अदर ऑप्शन से, public private partnership should be encouraged to provide affordable internet services. Third is better than one. But if I have a choice 1 and 3 both, I'll take both. अगर मेरे पास only 3 होता, only 1 होता, मैं only 3 रखता. समझने का कोशिश करना. Best out of 4. First one में फ्री डिजिटल लर्निंग सेंटर को लगाना इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, बट वही चीज प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ किया जाएगा तो शायद जल्दी हो सकता है. ओके, सो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड दैट यहां पे भी 1 and 3 आंसर बनेगा क्योंकि 1 and 3 दोनों अच्छा फॉलो कर रहा है. ओके, सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट एनमैट कोर्स ऑफ एक्शन. ये 4 क्वेश्चन का जुगाड़ है. आई विल बी कमिंग अप विद मोर क्वेश्चंस ऑफ एनमैट, स्नैप, even let's say paraforming questions or para based questions which are there in NMAT also, which are there in CAT also, but the difficulty level of NMAT is slightly on a lower side, but theory remains same. अपन उस पे भी बात करेंगे in the coming videos. Till then, you like, subscribe and hit the bell button so that you get right knowledge update and you can use this and you can spread the word amongst your friends also. Thank you.